द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ आज एक नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक है कठिन समय में पढ़े जाने वाले बाइबल वचन। आज यदि सचमुच आप इन वचनों को पढ़ेंगे, आपके जीवन से हर एक कठिन परिस्थिति खत्म होगी, आप मृत्यु से भी बचाए जाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन में जीवन जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करते हैं, तो खुदावंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत कठिन जीवन है आपका, आप विचलित हैं, बेचैन हैं, चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आपकी आशीष नहीं आ रही है, आप धन में कमजोर हैं, आप अपने कामों में आप कमजोर हैं, आपका काम, आपका व्यवसाय ढीला पड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप इन वचनों को जरूर सुने। जैसे भजन संगीता की पत्री में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यानी परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। यह परमेश्वर का वचन यहाँ दाऊद के द्वारा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, मैं रात दिन तेरे आगे क्या करता हूँ, चिल्लाता हूँ, तेरी दुहाई देता हूँ। और इसी का 2 पढ़ेंगे, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरे प्राण क्लेश से क्या है, भरे हुए हैं, और मेरे प्राण अधोलोक के निकट पहुँचे हैं। यानी आज आपका व्यवसाय बंद हो चुका है, आज आपके जीवन में पैसे आने बंद हो गए हैं, आज आपके जीवन में खुशी आनी बंद हो गई है। परमेश्वर से आप, जैसे यहाँ दाऊद कहता है, वैसे आप भी परमेश्वर से बोलें, ताकि प्रभु आपकी आवाज को सुन सके। आप प्रभु के सम्मुख जाएं, किसी दूसरे से रोने के वजह आप बल्कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से दुहाई दें, क्योंकि जो गुप्त में हमारा परमेश्वर है, वो गुप्त में हमें प्रतिफल देता है। अधोलोक में जाने से, यानी अधोलोक के निकट हुआ, यानी हमारे काम नष्ट हो चुके हैं, हमारे जीवन से खुशियां खत्म हो चुकी हैं, हमारे परिवार में सब सत्यानाश हो चुका है। हम प्रभु को याद करें, हमारे परिवार को प्रभु फिर से नया करेगा, हमारे कामों को प्रभु फिर से आगे बढ़ाएगा, हमारे व्यवसाय को प्रभु फिर से उन्नति की ओर लेके जाएगा, दुगना से दुगना बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु को हम याद करते हैं, तो प्रभु हमें मिटने से बचाता है, प्रभु हमें मौत के बंधन से आजाद करता है। आगे पढ़ेंगे इसी का 4, मैं कब्र में पड़ने वाले, यानी मैं कब्र में पड़ने वाला गिना जाता हूँ। जैसे कब्र में क्या होता है, जो कब्र में पड़ने वाले लोग होते हैं, जो यानी मरने वाले लोग होते हैं, क्या उनकी गिनती कब्र में पड़ने वाले में होती है। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। हमें प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे अपना ज्ञान दे, मुझे अपनी बुद्धि दे, मुझे अपनी समझ दे, मुझे अपनी सामर्थ्य दे, जिससे मैं इन शक्तियों से लड़ सकूं, जिससे मैं दुष्ट आत्माओं से आजाद हो सकूं, जिससे मेरा व्यवसाय रुका पड़ा है वो फिर से दुगना चलने की कगार पर आ जाए। आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आपको दुगना दुगना आशीष देगा, प्रभु आपको उन घिनौनी वस्तुओं से अलग करेगा, प्रभु आपको उस मौत के बंधन से आजाद करेगा, प्रभु आपके दुख को दूर करके, दुख दर्द को प्रभु दूर करके आपके हाथ और पैरों में बल देगा, आपको मुर्दों से जीवित करेगा, वो अद्भुत काम करेगा आज। क्योंकि मेरा परमेश्वर मारने वाला नहीं, बल्कि जिलाने वाला, मुर्दों को उठाने वाला परमेश्वर है। वो धन्यवाद के योग है, वो धनी परमेश्वर है। हम जब उसकी आराधना करते हैं, उसको याद करते हैं, वो परमेश्वर जो हमें बचपन से संभालता है, माँ के गर्भ से संभालता आया है, वो हमें दुख में नहीं जाने देगा। आज जितने भी दुख में हैं, इन वचनों को जरूर सुने, प्रभु का भय माने, आपको परमेश्वर हर एक आने वाले मुसीबतों से बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु ही है जो हमें बचाता है। और 5 पढ़ेंगे, मैं मुर्दों के बीच में खड़ा हो गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े, यानी जो घात होकर, जो आज नष्ट होकर आज इस जीवन में पड़े हैं, जो नष्ट बर्बाद हो चुके हैं, पड़े हैं, प्रभु मैं उनके बीच में खड़ा हूँ, प्रभु मुझे उनके बीच से निकाल, प्रभु मुझे उस विपत्ति से आजाद कर, प्रभु मुझे उस गरीबी से निकाल, उस गड्ढे से प्रभु तू ही निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तू कहता है कि मैं गड्ढे से निकाल कर तुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा।
क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो वो हमारी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को मेरे प्रिय भाई बहन अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, आपको हर एक शैतान के जालों से बचाएगा। आप प्रभु के वचन में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, निरंतर उसकी प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपको बंदी गृह से स्वतंत्र कराएगा। वो आपके आंखों को परमेश्वर धुंधला नहीं होने देगा। वो आपके हाथ और पैरों को बल देने के लिए आया है। वो अद्भुत काम करने के लिए आया है। वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने के लिए आया है। वो आपको उठाकर खड़ा करेगा जब आप उसके साथ सदा निरंतर बने रहेंगे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। हालेलुया, आमीन।